बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चौधरी निसार जो हैं उन्होंने दोबारा सियासत में कदम जमाने का इरादा कर लिया है। वो दोबारा से मुतहरिक हो रहे हैं। एक तो ये खबर है, दूसरी बड़ी खबर ये है कि इसहाक डार पे तनकीद हो रही है कि वो 1990 की जो पॉलिसीज़ हैं वो आज 2022 में उन्हीं पॉलिसीज़ पर अमल पैरा हैं और पाकिस्तान की मईशत को जो लाहक खतरात हैं वो 1990 से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये मामला हमारे सामने है, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी खबर बड़ी तशवीशनाक है, बड़ी खौफनाक है और बड़ी दिलचस्प भी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बुरे तरीके से बेनकाब हुए हैं। उनकी हुकूमत जो है और वहाँ का सिंध का ख़ास तौर पे जो तालीमी निज़ाम है वो बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। खबर ये है कि 38 कॉलेजेस हैं जिसमें जो रिजल्ट आए उसके, तो 38 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे स्टूडेंट्स जो हैं वो 100% स्टूडेंट्स 38 कॉलेजेस के वो फेल हो गए हैं। तमाम तुलबा जो हैं वो फेल हो गए हैं। एक भी बच्चा जो है वो पास नहीं हो सका। कोई एक दो कॉलेजेस होते, वैसे तो अमूमन ऐसा नहीं होता। हमने देखा है पंजाब में आप उठा लें, केपी में उठा लें या बलूचिस्तान में उठा लें, तो 50, 60, 70 की भी अगर क्लास हो तो उसमें से कोई 10-12 तो है ऐसे जो बगैर किसी उस्ताद के, बगैर किसी टीचर के अपने आप पे पास हो जाते हैं। लेकिन सिंध में जो शाहकार है सिंध की तालीमी निज़ाम का वो सामने आया है। 38 कॉलेजेस के तमाम तुलबा जो हैं वो फेल हो गए हैं। ये खबर है इंटरमीडिएट के, ये रिजल्ट्स हैं बड़े हैरानकुन किस्म के, जिसमें 25 सरकारी कॉलेजेस हैं, 13 जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। सरकारी कॉलेजेस के नाम बताने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, चलें कुछ आपके साथ नाम शेयर कर लेता हूँ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ है, ये रज़ाकाबाद का कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन कोरंगी नंबर 5। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ है, ये कॉलेज जो है मंगोपीर का है। गवर्नमेंट कॉलेज सरजानी टाउन का है। शमस पीर बाबा वहाँ का है। सेक्टर 11 औरंगी टाउन का कॉलेज है। और भी कॉलेजेस हैं इसमें। अंदाज़ा लगाइए कि तालीमी निज़ाम का क्या सत्यानाश किया है सिंध की हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, भुट्टो सरकार ने। एक तवील अरसे से सिंध के अंदर कोई और जमात जो है वो इक़्तिदार में नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी हमेशा से इक़्तिदार में है और फिर पाकिस्तान बिलखसूस सिंध का जो तालीमी निज़ाम है उसके धज्जियाँ उसकी उड़ा के रख दी हैं। उसको इतना तबाह कर दिया है कि 38 कॉलेजेस में कोई बच्चा पास ही नहीं हुआ। खुद अगर उठा के देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, भुट्टो खानदान के चश्मो चराग, जरदारी खानदान के चश्मो चराग, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं ऑक्सफोर्ड में, खुद पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड में, और सिंध का निज़ाम तालीम इतना बर्बाद कर दिया है कि सिंध के 38 कॉलेजेस में कोई बच्चा पास ही नहीं हुआ। अच्छा, सिंध का जो निज़ाम तालीम है, हमने देखा है कि सिंध में मुख्तलिफ जब भी एग्जाम्स हो रहे होते हैं, वहाँ पे मैट्रिक के हों, इंटरमीडिएट के हों, तो हमने देखा है कि वहाँ पे टीवी पे, अखबारों पे खबरें लग रही होती हैं, वीडियोस चल रही होती हैं कि जिस तरीके से बूटी माफिया वहाँ पे सरगर्म होता है, नकल लगाई जा रही होती है, जो पेपर है वो पहले लीक हो जाता है, बच्चे किताबें सामने रख के पेपर दे रहे होते हैं, और हालात ये है कि 38 कॉलेजेस में कोई बच्चा जो है वो पास नहीं हुआ। हमारे पंजाब में भी अगर किसी को डिग्री ना मिल रही हो, अगर कोई मुसलसल फेल होता जा रहा हो, तो वो क्या करता है जी, वो उसको कहा जाता है कि यार तुम सिंध चले जाओ, सिंध से जाओ, जाके पेपर दो, डिग्री लेके आ जाओ। यानी सिंध में पास होना जो है वो ऐसे ही है कि बस आप अपेयर हो जाएं और आप पास हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगेन 38 कॉलेजेस, कोई बच्चा जो है वहाँ पे पास नहीं हो सका। ये सत्यानाश है जो किया है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानियाँ सिंधियों के ऊपर जो हैं वो जारी और सारी हैं। इसके अलावा मैंने आपके साथ तज़किरा किया था जी इसहाक डार साहब के हवाले से। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के जो अल्टीमेटम्स दिए गए थे, जो दावे किए गए थे, महंगाई मकाऊ मार्च किया गया था, लेकिन फिर इक़्तिदार में आने के बाद ये जो पीडीएम सरकार है, भानमती का कुंबा है, इसने कचूमर निकाल दिया है, मुल्की मईशत का कचूमर निकाल दिया है। हर शोबा, हर इंडस्ट्री, हर सनत जो है वो तबाह करके रख दी है। पिछले दिनों मैंने डिटेल में वीडियोस की थी और आपको बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो व्हीकल सेल्स हैं वो कम हो गई हैं। मैं पिछले साल की खबर देख रहा था, 2021 की, जून 21 की खबर ये शाया हो रही थी मुख्तलिफ अखबारों पे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जो नशर कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त में 91% इजाफा हो गया है। और अब फिर हालात देखें, बदकिस्मती देखें पाकिस्तान की और पाकिस्तान की अवाम की।
کہ ये भानमती का कुंबा जब से पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हों, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, हमारी दीगर सनत हो, हमारी जिस तरह मैंने आपको बताया कि गाड़ियों की सेल हो, वो इतनी उसमें कमी आई है, इतना सत्यानाश हुआ है कि आदमी सर पकड़ के बैठ जाता है। और इसहाक डार साहब जो हैं उनको लाया गया है कि इसहाक डार आएंगे और पाकिस्तान में डॉलर जो है वो 200 से नीचे चला जाएगा। इसहाक डार आएंगे और महंगाई जो है उसको खत्म कर देंगे। इसहाक डार आएंगे, पाकिस्तान में जो ज़खायर हैं वो बढ़ जाएंगे। इस किस्म की खबरें जो हैं, आप बैठे भाई, आप बैठे, बेफिक्र होकर बैठे। अच्छा, इस किस्म की खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही थी, इस किस्म की खबरें जो हैं वो चलाई जा रही थी, नई नई कहानियां आवाम को सुनाई जा रही थी। इसहाक डार साहब आए, सत्यानाश कर दिया। तनकीद ये हो रही है कि पाकिस्तान को जो आज के दौर में मसाइल दरपेश है पाकिस्तान की मईशत को, वो 1990 का ये वजीर खजाना किसी तौर जो है वो हल नहीं कर सकता। सुपर टैक्सेस लगाने का एक फार्मूला होता था कि जी पैसे पूरे नहीं हो रहे, सुपर टैक्सेस लगा दें। अब जितने चैलेंजेस हैं, सिर्फ सुपर टैक्सेस लगाने के बाद इसका हल नहीं निकाला जा सकता। इसहाक डार साहब मुल्क को रोजाना मईशत जो है उसको तबाह करने पे लगे। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी चीज जो थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मैं तो खैर कहता हूं पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट जो है, ये जब एक अपोजिशन में थे तो ये कर्जे लेने के ऊपर बड़ी तनकीद किया करते थे। ये कहते थे इमरान खान ने मुल्क को जो कर्जों के उसमें पता नहीं फेंक दिया है, कर्जों के जाल जो है वो बिछा दिया है। जब से इनकी हुकूमत आई है उसके बाद, जब से नहीं बल्कि जुलाई से, ये जो नया माली साल है इसके जो 5 महीने हैं उसमें जो कर्ज लेने के रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए हैं जनाब, इन्होंने जुलाई से नवंबर के दरमियान 5.1 अरब डॉलर का कर्जा जो है वो इस हुकूमत ने लिया है। अगर ये पिछले साल के साथ देखा जाए, पिछले माली साल के इतनी मुद्दत को देखा जाए, तो ये कर्जे जो हैं ये तकरीबन 14% ज्यादा हैं, 14% ज्यादा हैं। कोई 1-2% कम हो जाते, चलो हम कहते जी इमरान खान ने तबाही की थी, लेकिन जनाब इन्होंने तो 14% जो है वो ज्यादा कर्जे इन पहले 5 माली साल के 5 महीनों के अंदर लिए हैं। ये हैं जी इसहाक डार साहब, जिनको बरतानिया से लाया गया था। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे रहे, इसहाक डार साहब बैठे रहे, एक दूसरे के खिलाफ खबरें चलवाते रहे। एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि ज्यादा तो मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ हुई। खैर, चौधरी निसार जो हैं वो मुतहरिक हो गए हैं। चौधरी निसार मुतहरिक हुए हैं। बड़ा दिलचस्प मामला है कि चौधरी निसार साहब, आपको याद होगा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया करते थे तो कहते थे कि बहुत अहम मामला मैंने आपको बताने हैं, लेकिन अब नहीं, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। अगले रोज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और फिर एक नई डेडलाइन जो है वो दे दिया करते थे। अब ये सियासत में दोबारा से मुतहरिक हो रहे हैं। अच्छा, उनका जो सियासत में मुतहरिक होना है ना, वो इशारा है कि शायद मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, शायद मुल्क में इलेक्शन का माहौल जो है वो पैदा होने जा रहा है, शायद वो जमूद टूटने जा रहा है जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के 70, 75 या 80% लोग अगर समझते हैं कि नए इंतखाबात हो जाने चाहिए ताकि मुल्की मसाइल का हल निकाला जाए, मगर हुकूमत है कि वो अवामी, ज़ाहिर है अवाम की राय को कौन सामने रखता है जब वो इक़्तिदार में होता है। तो चौधरी निसार मुतहरिक हो रहे हैं, लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि जिस पार्टी के लिए मैं माजी में काम करता रहा हूं ना तो उसके खिलाफ कुछ बोलूंगा, और इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इमरान खान साहब जो हैं बड़ी इज्जत करते हैं, तो मैं इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुतल्लिक भी कुछ नहीं बोलूंगा। ये जनाब वो कह रहे हैं। अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें चल रही हैं मुल्क में, मतलब तौहीन अदालत का खौफ है हर बंदे को। हम तो खैर छोटे मोटे लोग हैं, हम पे क्या तौहीन अदालत लगनी है। लोग क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि जनाब अदालत का ये कहना पंजाब के मामले पे कि आप अदम एतमाद का वोट ले लेंगे तो फिर हम असम्बली को बहाल कर देते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ये कहा जाए कि लिख कर दें आप 2/3 अक्सरियत नहीं लेंगे तो हम इलेक्शंस करवा देते हैं। ये चल रहा है जी पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के हालात हैं। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।